ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतव्रतो सदा ममात्मा विदधातु देव। जय बोलो अनंत अनंत सत परमेश्वर भगवान की, देवादिदेवादिनाथ भगवान की, महावीर वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य अमित गति गुरुदेव की, परम पूज्य दिव्य तपस्या आचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, आरिका मां सुनयमती माता जी की, आरिका संघ की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। माता जी के चरणों में वंदना करते हुए, छलक जी के चरणों में इच्छा में करते हुए आगम के शब्दों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। तो क्या पढ़ा था हमने लास्ट 12 नंबर का श्लोक देखा था, जिसमें आचार्य अमित गति गुरुदेव ने क्या प्रभु की महिमा का गुणगान किया था कि कैसे देव हमारे हृदय में विराजमान हो। सदेव देवो, तो कौन से देव? जो अरिहंत है, जो सर्वज्ञ है, वीतरागिता है और हितोपदेशी है, वह देव मेरे हृदय में विराजमान हो। क्या पढ़ा था 12वें नंबर के श्लोक में कि जो मुनियों के स्वामी हैं, जो सर्व नरेंद्रों मतलब नरेंद्रों और चक्रवर्तियों के द्वारा पूजनीय है और उनके द्वारा स्तुति के मतलब वो लोग स्तुति करते हैं, ऐसे वह देव हमारे मेरे हृदय में विराजमान हो। तो आगे 13वें नंबर के श्लोक में भी यही कि वो देवादिदेव कैसे हैं, उन्हीं की महिमा का गुणगान गा रहे हैं। तो यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समस्त संसार विकार वाय समाधिगम्य परमात्मा संज्ञ सदैव देवो हृदय ममाष्टा। हिंदी वाला। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार हो गमन किए, परम ध्यान गोचर परिमातम परम देव मम हृदय रहे। तो यहाँ पर शिष्य परमात्मा बनने को चाह रहा है। वो क्या चाह रहा है कि मैं भी परमात्मा बनूं। तो इसी के लिए वो गुरु से पूछ रहा है कि हे गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि मैं परमात्मा कैसे बनूं, कैसे होते हैं वे परमात्मा। तो आचार्य अमित गति गुरुदेव वही बता रहे हैं कि देखो शिष्य, मैं ज्ञान चक्षु से तुम्हें बताता हूँ कि परमात्मा कैसे होते हैं। तो पहली लाइन में यही बता रहे हैं, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव। कैसे? जिसने दर्शन ज्ञान और सुख स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। हमारी देखो परिणतियाँ 2 प्रकार की होती है, एक होती है विभाव परिणति और एक होती है स्वभाव परिणति। तो स्वभाव परिणति किसकी होती है? अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि की। और विभाव परिणति किसकी होती है? जो संसारी जीव है, उनकी क्या होती है? विभाव परिणति होती है। तो ये जो विभाव परिणति है वो क्या है? वो छोड़ने के योग्य है, अर्थात हेय है। और जो स्वभाव परिणति है वो है उपादेयभूत, वो ग्रहण करने योग्य है। तो क्या हो रहा है? हम जब भी परमात्मा भगवान की मूर्ति को देखते तो हमें क्या दिखता है? क्या दिखता है? उनका स्वभाव परिणति दिखती है। और हमारी कैसी परिणति है? विभाव परिणति है। भगवान का हर समय उपयोग किस में चल रहा है? अपने ज्ञान दर्शन में चल रहा है। उनका उपयोग स्वभाव की तरफ है और हमारा उपयोग किसकी तरफ है? विभाव की तरफ है। तो क्या हो रहा है? हम में और परमात्मा में क्या अंतर है? हम में और भगवान में क्या अंतर है? किस बात का अंतर है? सिर्फ यही अंतर है कि अपना ज्ञान दर्शन, अपना जो स्वभाव है वो ढका हुआ है और उनका जो ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य जो स्वभाव है वो क्या हो गया है? प्रकट हो गया है। तो नियम सार में भी ये बताया है कि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। विभाव ज्ञान क्या है? अशुद्ध है, और स्वभाव ज्ञान क्या है? शुद्ध है। तो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, तो उसमें से कौन सा विभाव ज्ञान है और कौन सा स्वभाव ज्ञान? 5 प्रकार के ज्ञान कौन कौन से होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो उसमें जो आदि के 4 है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, वो ज्ञान क्या है? विभाव ज्ञान है। और जो सिर्फ केवल ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ जो केवल ज्ञान है, वो कौन सा है? स्वभाव ज्ञान। तो जो स्वभाव ज्ञान है वो ही हमें चाहिए। तो क्या बोलते हैं, जो अरिहंत देव हमारे हैं, जो अनंत परमेष्ठी है, उन्होंने किसको प्राप्त कर लिया है? स्वभाव ज्ञान को। उनके लिए यहाँ पे जो ज्ञान और दर्शन शब्द आया है, उसका मतलब क्या है कि वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन से उनका मतलब है। तो जब हमारे अरिहंत परमेष्ठी मुनिराज थे, तब उन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। कौन कौन से 4 घातिया कर्म है? ज्ञानावण्य, दशनावण्य, मौनी और अंतराय। तो ये कैसे और कब करते हैं इन कर्मों का नाश? कब करते हैं? जब वो श्रेणी चढ़ते हैं, गुणस्थान पे चढ़ रहे होते हैं, और जब वो उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी पे होते हैं, तो जब उनका 10वां गुणस्थान पे जब वो होते हैं, तब वो क्या करते हैं? संपूर्ण मोहनीय कर्म का नाश करते हैं। जो सब कर्मों का राजा है, जो बलशाली है, वो उसका नाश कब होता है? 10वें गुणस्थान में होता है। और फिर बाकी के जो ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और अंतराय कर्म जो है, वो कब नाश होते हैं? 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में उनका तीनों का नाश होता है, वो क्षय होते हैं। तो मोहनीय कर्म के क्षय से क्या प्रकट होता है? अनंत सुख प्रकट होता है। और ज्ञानावण्य के क्षय से क्या प्रकट होता है? और दशनावण्य के और अंतराय से ऐसे 4 अनंत चतुष्टय भगवान के स्वभाव में प्रकट होते हैं, तब जाके वो अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं गुरुदेव कि हे शिष्य, तुम्हारा डगर भी वही है। डगर मतलब रास्ता वो ही है, वो ही तुम्हारा मार्ग है, लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो? उस पे चल रहे हो। और अरिहंत परमेष्ठी ने क्या किया है? उसको प्राप्त कर लिया है, उस मंजिल को प्राप्त कर लिया। तो विभाव ज्ञान क्या? अभी हमारे पास कौन सा ज्ञान है? विभाव ज्ञान है। हम डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, वकील बन रहे हैं, लेकिन ये क्या? ये इसी भाव तक रहने वाला है, और अगले पर्याय में ये अपने साथ जाने वाला नहीं है। ये अगले पर्याय में हमें क्या करना पड़ेगा? ये ज्ञान रहेगा तो हमें अगले पर्याय में फिर इसको पाने के लिए दुगना प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन एक बार जो हमें अपना स्वभाव प्राप्त हो गया, जो हमें हमारा केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो हमसे कभी भी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि जो चीज़ अपनी होती है वो अपनी ही होती है, उसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो इसी अनंत चतुष्टय की महिमा बतलाते हुए आचार्य अमित गति गुरुदेव इसको प्रभु के गुणों की महिमा को यहाँ पर गा रहे हैं। तो यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव, जिसने अपने केवल ज्ञान को, केवल दर्शन को, अनंत सुख को, अनंत वीर्य को प्राप्त कर लिया है, ऐसे अनंत यहाँ पर कोई पूछे कि 3 लोक में सबसे सारभूत तत्व चीज क्या है? क्या है ऐसी 4 चीज? तो क्या आएगा? अनंत चतुष्टय। वो अनंत चतुष्टय ही क्या है? सारभूत है। क्या इसमें क्या है? यहाँ पर सिर्फ केवल ज्ञान और केवल दर्शन की बात की है। तो ये क्या है? एक के पीछे एक नहीं होते हैं, ये एक साथ में होते हैं, युगपत होते हैं। तो इनके युगपत होने से क्या होता है? जो तीनों लोकों के, तीनों कालों के समस्त पदार्थों को और उनकी समस्त पर्यायों को क्या कर रहे हैं? एक साथ में देख रहे हैं, और एक साथ में उनके ज्ञान से कोई भी पदार्थ अछूता नहीं, वो सब कुछ जान रहे हैं। तो ये उनके
क्या बोलते, केवल ज्ञान और केवल दर्शन की महिमा है। अब सुख क्या आया है, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव। तो सुख, उनका सुख कितना है, उनका सुख कैसा है, अनंत सुख है, अनुपम सुख है, वो कभी भी नाश को प्राप्त होने वाला और उसका किसी के भी साथ में कंपैरिजन नहीं है। एक तरफ विषय भोगों का सुख देखो और एक तरफ है ना अरिहंत परमेष्टि के केवल ज्ञान का सुख देखो, तो कौन सा सुख ज्यादा है। देखो एक बात कहते हैं कि जो कर्म भूमि का चक्रवर्ती है उसका कितना वैभव है, कितना सुख है उसको, लेकिन उससे भी ज्यादा सुख किसको है, जो भवनवासी देव हैं, धर्मेंद्र और नागेंद्र। और उनके सुख की भी कल्पना करें तो उनसे ज्यादा सुख किसको है, जो वैमानिक देव का सौधर्म इंद्र है। और उससे भी ज्यादा उत्तरोत्तर सुख क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो फिर सर्वात सिद्धि में पहुंच जाओ तो वहां के अहमिंद्र देव, उनको भी कितना सुख है। और उनसे ज्यादा अगर वापस देखो तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, छायिक सम्यक दृष्टि जीव, उसको कितना सुख है। उसके बाद पंचम गुण स्थान वर्ती का सुख उससे ज्यादा है, जो कि पंचम गुण स्थान पे है, जो व्रती है, जिन्होंने प्रतिमाओं को धारण किया है, उसके सुख से भी ज्यादा किसका सुख है, जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज है। और उनसे ज्यादा उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी के मुनिराज का। और उससे ज्यादा किसका है, केवल ज्ञान का। ये जो बाकी के जो सारे सुख अपन देखते आ रहे हैं, भवनवासी देवों का, सर्वात सिद्धि का, चौथे गुणस्थानवर्ती का, छठे गुणस्थान चक्रवर्ती का, ये सारे सुख क्या हो सकते हैं, नाश को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन केवल ज्ञान सुख ऐसा है जो कभी भी नष्ट नहीं होगा और ये हमेशा हमेशा अपने आत्मा के साथ बना रहेगा, क्योंकि ये स्वभाव है, हमारा है, हमारी निजी संपत्ति है। विभाव नाश को प्राप्त होता है, जो हमारा नहीं है, लेकिन जो अपना है वो अपने साथ में हमेशा ही रहने वाला है। जो अपना होता है उसे कोई भी छीन नहीं सकता। एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति नदी के किनारे गया, वहाँ पे उसने एक दूसरे व्यक्ति को चादर ओढ़े हुए देखा। तो चादर ओढ़ते ही उसको देखा तो तब उसके देखकर उसको ये ख्याल आया कि ऐसी चादर तो मेरी भी थी, पर वो कहीं खो गई थी। तो उसने क्या किया, उसको जाके कहा कि ये चादर तो मेरी है। उसने कहा नहीं, ये चादर मेरी है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पास क्या ऐसा सबूत है कि ये चादर तुम्हारी है। तो वो कहता है कि इस चादर पे क्या बना हुआ था, निशान बना हुआ था। तो वो निशान को देखता है, तो जैसे ही निशान को देखता है तो वो बोलता है कि हाँ ये चादर आपकी है, क्योंकि मेरी चादर पे कोई भी निशान बना हुआ नहीं था। तो वो इस तरह से अपनी चादर को प्राप्त कर लेता है। इसी तरीके से जो चीज़ अपनी है वो अपन को मिलती है और हमेशा अपने साथ ही रहती है, कोई भी उसको छीन नहीं सकता। तो वो ही हम अगर अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा जो स्वभाव है क्या, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जो अपना स्वभाव है उसको अगर हम एक बार प्राप्त हो गए तो उसको कोई भी छीन नहीं सकता, वो कभी भी नष्ट को प्राप्त नहीं। तो आगे का विशेषण देकर क्या बता रहे हैं, समस्त संसार विकार बाह्य। तो ऐसे वह देव जिन्होंने संसार के समस्त विकारों को क्या कर दिया है, निकाल कर बाहर फेंक दिया है। वो राग को, द्वेष को, मिथ्यात्व को, कषाय को, सब कुछ निकाल कर क्या कर दिया उन्होंने, अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो ऐसे वो देव, देखो अरिहंत भगवान संसार में ही रह रहे हैं और संसारी ही है, लेकिन फिर भी वो क्या है, 5000 धनुष ऊपर उठे हुए हैं। वो यहाँ की एक भी वस्तु को छू नहीं रहे। वो समो शरण में बैठे हुए, वहाँ पे इतना वैभव बिखरा हुआ है, इतनी लक्ष्मी है, सब कुछ वहाँ पर है, लेकिन फिर भी वो किसी भी चीज को छूते नहीं है और ना ही वो लक्ष्मी उनको छू रही। उनका जो आसन बना हुआ है, जो कमलासन और सिंहासन बना हुआ है, उससे भी वो अधर बैठे हुए, उसको भी वो छू नहीं रहे, उससे भी वो
अलिप्त हैं। जिस तरीके से कमल अलिप्त रहता है उसी प्रकार से वो भी अलिप्त है, लेकिन कमल भी जल को छू रहा है, लेकिन वो किसी भी चीज को छूते नहीं है। ऐसे वो देव जो समस्त विकारों से रहित है। फिर अगला विशेषण दिया है समाधिगम्य परमात्म संज्ञ। क्या दिया है? समाधिगम्य परमात्म संज्ञ। तो क्या, देखो हम जाते हैं भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मूर्तियों के दर्शन करने जाते हैं, तो क्या होता है, हम वहाँ पे किसके दर्शन करके आते हैं? हमारा ध्यान है ना बाहर के वातावरणों में लगता है, बाहर के ही दर्शन करके आते हैं, जो हमें अंदर का दर्शन करना है वो हम करते नहीं हैं। जहाँ पे हम कहीं गए, देखो कर्नाटक में एक मंदिर है मूडबद्री नाम का, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे कैसी कैसी मूर्तियाँ हैं, सोने की है, चांदी की है, हीरा की है, पन्ना की है, मूंगा की है, इन सब की वहाँ पे मूर्ति है। तो आचार्य महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा आचार्य जी मैं वहाँ पे दर्शन करने गया था। ठीक है, तो क्या दर्शन किया? तो आचार्य जी वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सोने की मूर्ति थी, उस धातु की मूर्ति थी, पन्ना की मूर्ति थी, मूंगा की मूर्ति थी, मैंने वो सारे मूर्ति के दर्शन किए। तो आचार्य जी ने पूछा अच्छा तो बताओ वहाँ पे कौन से भगवान के तुमने दर्शन किए? तो उसने क्या कहा, मुझे पता नहीं कौन से भगवान वो थे, ये पता है वो मूंगा के थे, पन्ना के थे, इसके थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो कौन से भगवान के मूर्ति वहाँ पर थी। तो क्या करते हैं, और कुछ कुछ व्यापारी तो ऐसे होते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, मूर्ति को देखते, ये इतने भाव में तो आई होगी, इसका इतना सोना है, इतने के हिसाब से ये इतने लाख की है, इतने रुपए की ये मूर्ति, वहीं पे वो भाव तोल करने लग जाते हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं जो सच्चा भक्त होता है वो क्या करता है, सिर्फ मूर्ति के दर्शन नहीं करता है, मूर्तिमान के दर्शन करता है, अपने इष्ट आराध्य के दर्शन करता है, वही क्या होता है, सच्चा भक्त होता है। तो यहाँ पे यही विशेषण दे रहे हैं समाधिगम्य परमात्म संज्ञ। मतलब समाधिगम्य मतलब जो संत जन होते हैं, जो योगी जन होते हैं, वो क्या यहाँ पे समाधि शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पे समाधि शब्द का अर्थ क्या लेना है, आध्यात्मिक दृष्टि से जो समाधि शब्द का अर्थ आता है वो आता है ध्यान। क्या? ध्यान। तो जो ऐसे संत जन है, जो ऐसे योगी जन है, वो क्या करते हैं, ध्यान के माध्यम से अपने परमात्मा के दर्शन करते हैं। जो समाधिगम्य होकर अपने देवादिदेव का दर्शन करते हैं और अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं, उन्हें बाहर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे जो परमात्मा संज्ञा, ऐसे जो परमात्मा ऐसी संज्ञा के जो धारी है, सदेव देवो हृदय ममास्ताम, ऐसे जो वो देव हैं, चाहे वो वर्तमान काल संबंधी देव हो, महावीर भगवान हो, पार्श्वनाथ भगवान हो, या भूतकाल संबंधी भगवान हो, या भविष्य काल में होने वाले हो, लेकिन जो देव ऐसे परमात्मा ऐसे संज्ञा के जो धारी है, वही देव मेरे हृदय में विराजमान होवे, वही देव मेरे हृदय में विराजमान होए। तो क्या है, मुक्त पवन में श्वास लिया है, मुक्त गगन में किया विहार, उस पंछी को कैसे होगा पल भर भी पिंजरे से प्यार। जिसने खुली आकाश में ही रहा है, वहीं पे वो घूमा है, तो उसको पिंजरे से प्यार कैसे होगा। कोई पंछी है, अगर उसको सोने का पिंजरा है, चाहे उसको बहुत कुछ अच्छा खाने पीने के लिए दे दो, लेकिन फिर भी उसको किस में मज़ा आएगा, खुले आसमान में उसको मज़ा आएगा। उसको परतंत्रता वाला जीवन पसंद नहीं आएगा, उसको स्वतंत्रता वाला जीवन ही पसंद आए। तो ऐसे ही वे अरिहंत परमेष्टि, ऐसे ही वो सिद्ध परमेष्टि, उनको क्या परतंत्रता वाला जीवन पसंद नहीं आया, तो वो स्वतंत्रता में क्या करने लगे, जीने लगे, और वो स्वतंत्रता में जीते जीते एक दिन वो स्वतंत्र हो गए, संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए, और
समस्त अविद्याओं का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं समाधि शतक में, अगर भगवान बनना चाहते हो तो क्या करो? समस्त अविद्याओं का त्याग करो और विद्यामय बनो। क्या कहते हैं? अगर तुम भगवान बनना चाहते हो तो उसी के बारे में पूछो। अगर कुछ पूछना है तो उसी के बारे में पूछो। अगर कुछ बोलना है तो उसी के बारे में बोलो। अगर कुछ इच्छा करनी है तो उसी की इच्छा करो। अगर किसी रूप बनना चाहते हो तो उसी के रूप बनो जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो। एक पुरुष है, अपन एक व्यक्ति होता है, जैसे अपन है, क्या करेंगे? अगर अपन को किसी चीज़ को पाना है, किसी चीज़ को लाना है तो क्या करेंगे? उसके बारे में सबको अलग अलग पूछेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और जब तक वो चीज़ अपन को नहीं मिल जाती है तब तक क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। तो वही आचार्य देव कह रहे हैं कि सब अविद्याओं का त्याग करो। अविद्या से मतलब क्या? राग द्वेष मिथ्यात्व कषायों का क्या करो? त्याग करो। और विद्यामय मतलब क्या? वो सम्यक दर्शन के बारे में जानो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। अगर आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो उसी के बारे में पूछो, उसी की इच्छा करो और उसी के बारे में बात करो और उसी के रूप हो जाओ, तो उसी का परिश्रम करो। तो आचार्य देव अमित गति गुरुदेव यही कहना चाहते हैं इस श्लोक में कि जो ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव, वो स्वभाव को जो प्राप्त हो गए और जो समस्त संसारी विकारी विकार से क्या है? परे हैं, रहित हैं, ऐसे वो देव। और जो समाधि गम्य परमात्मा संज्ञ, जो ध्यान के द्वारा क्या है? संवेदन करने योग्य है। क्या ध्यान के द्वारा योगी जन क्या करते हैं? परमात्मा का संवेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसे वो परमात्मा जो संज्ञा के धारी हैं, ऐसे संज्ञा के जो धारी हैं, वो परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान होवे। जय बोलो आचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की। आरिका सुने मती माता जी की जिनवाणी स्थिति।